नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस स्पेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अब से कुछ ही क्षणों पहले भारत के विदित गुजराती ने टाटा स्टील मास्टर टूर्नामेंट में रूस के पूर्व विश्व रैपिड चैंपियन डेनियल डुबोव को मात देते हुए न सिर्फ टूर्नामेंट में एकल बढ़त हासिल कर ली है, बल्कि अपनी विश्व रैंकिंग में भी और बेहतर सुधार करते हुए 19वें स्थान पर पहुंच गए हैं। आज का ये जो मैच है ये दोनों खिलाड़ियों को समर्पित है, क्योंकि एक तो विदित ने बेहद शानदार स्किल्स दिखाई, कैलकुलेशन दिखाए, अपना कूल बनाए रखा। बहुत ही कठिन पोजीशन आ गई थी, लेकिन उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया और ज़बरदस्त चालें जो है बचाव में अपने प्रस्तुत करते रहे और जब जब समय आया तो आक्रामक भी होते रहे। साथ ही साथ डेनियल डुबोव को भी समर्पित ये गेम, क्योंकि डेनियल डुबोव ने जैसा खिलाड़ी अगर सामने ना हो तो रिजल्ट नहीं आते इस तरह के गेम में, वरना मैच आसानी से ड्रॉ भी हो सकता था। लेकिन डेनियल डुबोव जीतने के लिए जाने जाते हैं, तो जब भी दो ऐसे खिलाड़ी टकराते हैं परिणाम आता है। इस बार परिणाम जो है विदित के पक्ष में आया है। जो जीतता है बेहतर ज़्यादा वही खेलता है। तो आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ इस मुकाबले में। काले मोहरों से यहाँ पर विदित खेल रहे थे। शुरुआत हुई E4 E5 नाइट F3 नाइट C6 बिशप C4 बिशप C5 बिशप C4 नाइट F6 D3 बिशप C5। इटालियन ओपनिंग में यहाँ पर गेम खेला गया। यहाँ पर डुबोव खेलते हैं C3। ओके, विदित ने खेला D6। ये सब कुछ जो है इटालियन की मेन लाइन में चल रहा है दोस्तों। यहाँ पर इसके बाद क्या होता है, अगर आप वाइट की तरफ से देखें तो वाइट की तरफ से दो तीन जो सबसे मेन लाइन होती हैं वो होती हैं कासल, बिशप B3, नाइट BD2। पर यहाँ पर डुबोव ने खेला बिशप G5 पे ला के रखा। ओके, अब इसके बाद ये देखना था कि विदित किस तरह का सेटअप जो है वो क्रिएट करते हैं। विदित ने यहाँ पे सबसे पहले H6 खेला। ऊँट को पूछा कि भाई कहाँ जाएंगे आप। उठ गया बिशप H4। पिनिंग का जो प्रेशर है उसको बरकरार रखा। और यहाँ पर जो सबसे मेन लाइन जो शायद डुबोव चाहते होंगे कि विदित शुरुआत से ही वैसा खेलें, और वो लाइन थी G5। मतलब देखिए क्या होता है कि डुबोव बहुत ही आक्रामक प्लेयर है और वो चाहते हैं कि उनके सामने वाला खिलाड़ी भी थोड़ा आक्रामक खेले ताकि डुबोव को मौके मिले। यहाँ पर विदित ने, जिसको आप बोले कि चालाकी दिखाई या समझ दिखाई, उन्होंने यहाँ पर एकदम से G5 नहीं खेला जो कि मेन लाइन है। यहाँ पर उन्होंने पहले खेला A5 जो काफ़ी कम खेला जाता है। जवाब दिया डुबोव ने नाइट A3। और यहाँ पर विदित ने एक डिसीजन लिया कि उनका जो ये बिशप है ये आउटसाइड द पॉन चेन है और सबसे बड़ी बात है कि जो नाइट आकर के जो है उनको परेशान भी कर सकता है बाद में। तो नाइट C2 और यहाँ पर नाइट C2 नाइट E3 और D4 को भी प्रमोट करता है। यहाँ पर विदित ने डिसाइड किया कि वो बिशप A3 मारेंगे, BA3 करेंगे और अब डेनियल डुबोव का जो स्ट्रक्चर है उसको डैमेज करेंगे। अब अगर आप दोनों खिलाड़ियों को कंपेयर करें तो विदित जो है थोड़ा पोजिशनल प्लेयर है, सॉलिड खेलते हैं, और ऐसे में विदित के लिए ये पोजीशन जो है कहीं ना कहीं वो अपना प्लान बना रहे हैं कि कभी एंड गेम आया या कभी कुछ आया तो ये स्ट्रक्चर जो है उन्होंने डेनियल डुबोव का डैमेज कर दिया है। ओके, क्वीन E7 खेला यहाँ पर। अभी तक कैसल जो है विदित ने किया नहीं। ओके, अपोनेंट ने कैसल कर लिया डेनियल डुबोव ने। और अब यहाँ पर विदित ने एक बहुत ही सरप्राइज मूव खेला। दोस्तों आपको बता दूं कि ये गेम ऑलरेडी नाइट A3 के बाद आउट ऑफ द लाइन हो गया था, मतलब ओपनिंग में इससे पहले ये लाइन खेली नहीं गई। ओके, विदित ने खेला नाइट B8। अब भरे एंड गेम में जब लग रहा है कि आपको कैसल करना चाहिए, मिडिल गेम में विदित ने अपने नाइट को पीछे खींचा ताकि वो नाइट को नई पोजीशन में नाइट BD7 ले जाना चाहते थे, ताकि वो E5 के स्क्वायर को कंट्रोल कर रहे थे। यहाँ पर E5 के स्क्वायर को कंट्रोल करना ज़्यादा जो है उनके लिए बेहतर लगा, ताकि यहाँ से जा कर के आप देखिए कि नाइट जो है भविष्य में जो है वो C5, जैसे अगर अपोनेंट ओपन अप करेगा पोजीशन तो यही नाइट C5 पे जाएगा। और फिर आप इस स्ट्रक्चर को देखें, अगर कभी अपोनेंट E5 को मारता है तो आप देखिए कि ये जो नाइट है काफ़ी परेशान कर सकता है किसको, वाइट को। तो अभी यहाँ पर अपोनेंट ने खेला रुक B1। तो अब यहाँ पर विदित फाइनली खेलते हैं G5। ओके, अपने घोड़े को फ्री किया, बिशप G3 और नाव यहाँ पर नाइट इंटू E4, जो कि पॉन काफ़ी देर से ऑफर की जा रही है डेनियल डुबोव के द्वारा। अब ये जो पॉन ऑफर की गई है, अब इसके फ़ायदे और नुकसान हैं। फ़ायदा यह है कि आपको एक प्यादा मिल गया है, लेकिन नुकसान यह है कि जो डुबोव के खेलने का स्टाइल है, डुबोव को प्ले मिलेगा। डुबोव ने खेला यहाँ पर सबसे पहले क्वीन C2 अटैक किया नाइट के ऊपर। अगर आप नाइट पीछे जाते हैं तो डेफिनेटली रुक E1 के बाद पोजीशन थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। तो यहाँ पर विदित ने डिसाइड किया अटैक करेंगे, थोड़ा सा मतलब खुल के खेलना ही होगा। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि राजा अभी भी विदित का सेंटर पर है। अपोनेंट के पास जो है ये बिशप काफ़ी कातिल बिशप है, ये आखिरी तक कातिल बना रहा। तो इस पर्टिकुलर पोजीशन में विदित को बहुत संभल के खेलना था। राजा की सुरक्षा कैसे होगी वो तय करना था, ये ऊँट वगैरह कैसे खेलने वाले हैं ये सब भी तय होना था। तो कहीं ना कहीं अगर आप कंपेयर करोगे तो वाइट आपको स्लाइड बेटर दिखेगा। कैसल हो चुकी है, सारे मोहरे खेल रहे हैं, लेकिन ब्लैक के पोजीशन में एक पॉन अप है, लेकिन इशू है भी क्योंकि बाकी के मोहरे जो है वो साथ में नहीं आ रहे और राजा की सुरक्षा एक मेन इशू है।
डी इंटू E5 मारा उन्होंने। ओके, डी इंटू E5। इसके साथ विदित का ये वाला जो प्लान था वो नाइट यहाँ पर शिफ्ट होने के लिए जो है कम से कम उसको जगह मिल चुकी थी। लेकिन क्या एंड गेम आएगा वैसा जिसमें विदित को फ़ायदा मिलेगा, ये एक सवाल था अभी। ओके, रुक E1 खेला यहाँ पर डुबोव ने। तो यहाँ पर विदित ने डिसाइड किया कि सबसे पहले इस ऊँट को खेल से बाहर करो, नाइट इंटू G3, H इंटू G3 और E4 खेल दिया उन्होंने। लेकिन यहाँ पर डुबोव ने बड़ी अच्छी चाल खेली, उन्होंने खेला G4 और ये जो स्ट्रक्चर जो कि विदित को डिफेंड कर रहा है उस पर ही हमला कर दिया। लकली आप कह सकते हो, और विदित ने सही समय पे जो है यहाँ पर नाइट को C5 पे लेके गए। अब फ़ायदा उससे सिर्फ ये हुआ है कि अभी तो प्रॉब्लम तो है राजा सेंटर पे, लेकिन मोहरे खुल गए, कम से कम घोड़ा एक अच्छे स्क्वायर पे गया और ये ऊँट जो है वो F5 पे आने के लिए तैयार है। ओके, नाइट D4, लगातार प्रेशर बढ़ाते हुए यहाँ पर डेनियल डुबोव। सो नाउ यहाँ पर विदित ने खेला रुक F8 और इसके बाद ये तय हो गया था कि विदित कैसलिंग नहीं करने वाले हैं इस गेम में। G इंटू F5, बिशप इंटू F5 और यहाँ पर डेनियल डुबोव जो है अपना जो उनका प्लान था उसको अख्तियार करते हैं, खेलते हैं रुक इंटू B7। अब ये पोजीशन ऑलरेडी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। क्योंकि समस्याएं किस तरह की हो रही थी आप देखिए, बिशप B5 पे आ रहा है, लाइट कलर पे अभी आपको डिफेंड करना है, नाइट F5 जैसे थ्रेट है, नाइट C6 जैसे थ्रेट है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे खेलें, अगर ब्लैक सोचे कि चलो नाइट इंटू B7 मार देते हैं तो क्या हो रहा है, बिशप B5 चेक आ रहा है। अगर आप यहाँ पे किंग F7 चाहते हैं तो आप देखिए नाइट F5 आ रहा है। अगर आप यहाँ पर किंग D8 जाते हैं तो आप देखिए नाइट C6 आ रहा है। तो पोजीशन जो है काफ़ी यहाँ पर गड़बड़ हो सकती थी और यहाँ से ही आप देखिए कि विदित का एक प्रकार से टेस्ट शुरू होता है कि आपका कैलकुलेशन कैसा है, आज कैसा रहने वाला है और कॉन्फिडेंस कैसा है आपका अपने ऊपर। विदित ने यहाँ पर बहुत ही अच्छी चाल निकाली, रुक F6। अब इससे क्या हुआ कि अगर कोई यहाँ पर किंग को भागना पड़ता है तो एक तो किंग के लिए जगह बनती है, दूसरा रुक से जो है ये सपोर्ट पे आ गया, तीसरा ये C6 वगैरह जो स्क्वायर हैं वो भी रुक ने जो है कवर कर दिए इमरजेंसी में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। ओके, अब यहाँ पर उनके अपोनेंट खेलते हैं क्वीन P1। अब ये जो मूव हैं, ये सारे मूव क्यों बहुत डेंजर क्यों हैं, क्योंकि अभी जैसे अगर आप सोचो कि चलो मैं अपना प्लान यहाँ पर कंटिन्यू करता हूँ तो रुक B8 के बाद जो है पोजीशन काफ़ी ख़राब और कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है ब्लैक के लिए। तो यहाँ पर विदित ने सोचने के बाद एक्सचेंज फाइनली मार लिया। ओके, चलो एक्सचेंज मार लेते हैं। ओके, नाइट इंटू B7, क्वीन इंटू B7 और रुक D8। मतलब अब इसके बाद जो खेल था वो इस बात पर टिका था कि क्या विदित अगर अपना राजा बचा के ले जाएं तो वाइट के लिए दिक्कत पड़ सकती है क्योंकि विदित एक्सचेंज अप हैं। और डेनियल डुबोव के सामने चुनौती ये थी कि समय कम हो रहा था क्योंकि इनकी तो 40 चालें तो हुई नहीं थी, सिर्फ 23 चालें हुई थी, तो वो भी कंप्लीट करनी थी, समय ज़्यादा बचा नहीं था, 10-10 मिनट के आसपास। कि दबाव ये था डुबोव के ऊपर कि जो उन्होंने बोर्ड पर सेक्रीफाइस किया उसको प्रूव करें कि आपके पास एडवांटेज है। ओके, नाइट इंटू F5, रुक इंटू F5 और रुक इंटू E4 और यहाँ पर विदित खेलते हैं। देखिए मतलब ऐसा विदित का क्वीन पिन किया, लेकिन पहले विदित ने गुड मूव खेला रुक D1 ताकि अपोनेंट के किंग को जो है H2 पर भेजा जाए और ज़रूरत पड़ने पर उस किंग पर दबाव बनाया जाए, किंग H2 रुक E5। अच्छा, इस पोजीशन के बाद ये जरूर हो गया कि अब सिर्फ विदित का राजा खराब नहीं, हालांकि विदित का राजा अभी भी ज़्यादा खराब स्थिति पर, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर अब डेनियल डुबोव के राजा के ऊपर भी समस्याएँ जो है वो आ सकती हैं। यहाँ पर रुक E5 ये जो मूव था, इसके बाद ये तय हो गया था कि मोस्टली अब ये विदित का गेम जो है ये अब संभल गया है, ड्रॉ होना चाहिए कम से कम। अच्छा, यहाँ पर अगर अपोनेंट मार दे तो ये लूजिंग पोजीशन आ जाएगी। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, रुक E5 पे क्वीन C6 खेला। अब देखिए इस तरह की पोजीशन में होता ये है कि अब आपको पता है कि कम से कम परपेक्चुअल तो ढूंढना है, नहीं तो गेम चला जाएगा अपना। तो यहाँ पर लाइट कलर जो थे, सफ़ेद खाने जो थे वो थे कमज़ोर यहाँ पर विदित के, तो उस पर ही आक्रमण किया यहाँ पर डुबोव ने। तो क्वीन C6 चेक, यहाँ पर किंग D8 खेला विदित ने। किंग F8 जैसा मूव आप नहीं खेल सकते वरना गेम चला ही जाएगा, जैसे क्वीन H6 चेक, किंग E8, सो क्वीन H8 और उसके बाद आप देखिए कि E5 का रुक ही मर जाएगा आपका। तो यहाँ पर उन्होंने खेला किंग D8 विदित ने। अब यहाँ पर डुबोव खेलते हैं क्वीन A8 चेक। ओके, किंग D6, यहाँ पे एक एक चीज़ संभल के रखना है। बिशप B5 चेक, तो किंग E6, आप देखो आप किंग D6 रख दो तो ये माती हो जाएगी यहाँ पे, तो किंग E6। अब डुबोव ने दिया क्वीन C8 चेक, तो किंग F6, क्वीन H8 चेक, किंग F5। और अब वो लम्हा आता है जहाँ पर डुबोव की जो जीतने की तमन्ना है वो कुछ ज़्यादा हो गई और उनसे गलती हो गई। यहाँ पर डुबोव को चुपचाप जो है क्वीन C8 चेक, किंग G6 और इस तरह से खेलना चाहिए था, लेकिन डुबोव ने खेला यहाँ पर F3 और जैसे ही उन्होंने F3 खेला विदित ने रुक इंटू E4 मार दिया, F इंटू E4, किंग इंटू E4, क्वीन 8 चेक दिया, बट किंग E3। अब समस्या ये है कि अगर आप इवन आप ये चेक देते रहें, फॉर एग्जांपल आप चेक दें, किंग नीचे और चेक, किंग C1, चेक ही आना यहाँ पे बंद हो जाएगी और उसके बाद अब नेक्स्ट मूव जो है
ब्लैक तैयार है यहाँ पर आक्रमण करने के लिए इस राजा के ऊपर। तो समस्या जो थी वो बहुत ही गंभीर हो रही थी, तो उन्होंने यहाँ पर खेला बिशप C6, लेकिन विदित ने यहाँ पर गुड मूव खेला क्वीन E5, अपोनेंट ने किया G3, बट इसके बाद विदित ने खेला G4 और इसके बाद डेनियल डुबोव ने जो है स्वीकार कर लिया, ये गेम जो है उनके हाथ से जा चुका है। दोस्तों ये थी एक बेहतरीन जीत यहाँ पर विदित गुजराती की। इस जीत के साथ ही विदित जो है वो पहुंच गए हैं टाटा स्टील मास्टर टूर्नामेंट की लीड पे। ऐसा पहली बार हुआ है कि इतने बड़े टूर्नामेंट में विदित शुरुआत में लीड कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं ये प्रदर्शन बरकरार रहेगा आने वाले दिनों में। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया के लिए मैं निकलेश जैन। जय हिंद।